हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार मिश्रा सर काशी हिंदी संस्थान की ओर से आज विशेष रूप से ICSE 2021 और 2022 के बच्चों के लिए मैं कुछ विशेष आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन समाचार देने वाला हूं। यह सूचना बहुत ही काम की है, खास करके स्पेशल 2021-22 के बच्चों के लिए, यानी 2022 में एग्ज़ाम देंगे। लेकिन इस साल 2000 जो नवंबर में जो बैच ICSE के जो फर्स्ट सेमेस्टर में देंगे तो उनके पेपर का प्रारूप कैसा होगा, मॉडल कैसा होगा, इस पर तमाम बच्चों ने ICSE के बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया और मेरे YouTube में अपने प्रश्नों को डाला भी कि सर हम लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो मेरे अंदर विचार आया कि मैं ISC के लिए तो कार्य कर रहा हूँ अभी, लेकिन ICSE के बच्चों को पहले उनको व्यापक जो परिवर्तन हो रहा है पेपर के प्रारूप में, उस परिवर्तन को मैं बच्चों तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग ये जान लें, इस बार जो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला था उस पूरे एग्ज़ाम को 2 सेमेस्टर में कर दिया गया है। पहले सेमेस्टर की जो परीक्षा होने वाली है वह नवंबर में। आप लोग कान खड़े हो गए होंगे इस समय कि नवंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ एकदम और पूरी तैयारी झोंक दो, क्योंकि अगस्त अब लगभग समाप्ति कगार पर है और सितंबर अक्टूबर आपके हाथ में है। तो पूर्ण रूप से आप रात दिन एक कर दो। और एक प्रकार से देखा जाए प्यारे बच्चों, पहले के एग्ज़ाम से यह एग्ज़ाम कुछ कठिन भी है तो सरल भी है। कठिन इस मायने में है कि पहले के एग्ज़ाम में 4-5 लाइन के आंसर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का हुआ करता था, तो बच्चे वहाँ से कुछ न कुछ नंबर पा ही जाते थे। लेकिन मल्टीपल चॉइस में अच्छाई इस बात की, अगर पूरा सही है तो पूरे फुल में फुल मार्क्स मिला, अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो 0 हो गया बच्चों। इसलिए फुल मार्क्स पाना भी बहुत टफ कार्य है। तो इसलिए मेरा आग्रह यही है आप लोगों से कि आप लोग पूरी तैयारी झोंक दें। और रही बात पेपर कैसे आएगा, इसका प्रारूप मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। यह पेपर जो होगा सेमेस्टर 1 का, ये हिंदी के बच्चों के लिए, यानी जो पूरे वैसे पेपर ही 40 मार्क्स के होंगे, लेकिन मैं आज जो सूचना है हिंदी मार्क्स पर दे रहा हूँ, ध्यान दें। ये 40 मार्क्स का सेमेस्टर 1 होगा और पूरा का पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस पर आधारित होगा, यानी 40 मार्क्स का प्रश्न और 40 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। आपके मन का सारा भ्रम दूर हो गया होगा, यानी 40 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे और 40 होंगे। और समय सीमा कितनी दी जाएगी ये भी जान लो बच्चों, यानी 1 घंटे 30 मिनट आपको टाइमिंग दिए जाएंगे। लेकिन एक बात जान लो, इंक्लूडिंग योर रीडिंग टाइम, यानी आपको जो 15 मिनट अभी एग्ज़ाम में आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रश्न पत्र को मिलता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए 90 मिनट में पेपर दे दिए जाएंगे। समझिए, पढ़िए और उसके बाद पूरे प्रश्नों का उत्तर भी हल कर लेना है इस 90 मिनट के अंदर। वैसे 90 मिनट बच्चों कम नहीं है, बहुत है अगर आप ठीक से समझें तो। खैर, अब टाइमिंग मालूम हो गया आप लोगों को। अब पूरा प्रश्न पत्र ध्यान दें बच्चों, पूरा प्रश्न पत्र सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में विभाजित होगा। सेक्शन ए 20 नंबर का होगा लैंग्वेज पार्ट, और सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट 20 मार्क्स का होगा। ध्यान दें। अब सेक्शन ए की डिटेल जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसमें लैंग्वेज पार्ट कंपल्सरी होगा बच्चों। यह भाग जो है करना ही करना है, कंपल्सरी पार्ट है। इसको कहीं से भी किसी एंगल से भी छोड़ नहीं सकते हो, ध्यान देना। इसलिए पूरी ताकत अभी से झोंक दो इस सेक्शन ए और बी दोनों के लिए, यानी लैंग्वेज पार्ट कंपल्सरी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्न जो 1 होगा बच्चों वह कंप्रहेंशन भाग होगा। कंप्रहेंशन माने भाव ग्रहण, यानी एक प्रश्न में भाव ग्रहण 10 मार्क्स का होगा।
यानी कंप्रहेंशन आपका 10 नंबर का होगा। इसमें 10 प्रश्न होंगे, यानी एक कंप्रहेंशन दिया जाएगा और आप पढ़ेंगे उसको बखूबी तरीके से, और पढ़ने के बाद में उसमें 10 सब पार्ट प्रश्न बन जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, यानी 10 मल्टीपल चॉइस पर आधारित होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और आपको सही जगह पर टिक लगा देना है। ट्रिक का कमाल मल्टीपल चॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह पूर्ण रूप से व्याकरण संबंधित होगा, यानी ग्रामर पार्ट होगा। इसमें जो आपने विलोम, पर्यायवाची, भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन और डूअर्स डायरेक्टेड, वाच्यकाल, जो भी आपने पूरी स्टडी किया है बच्चों, यह 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस, यानी मुहावरे वगैरह सब जो आपने पूरा तैयार किया है वो पूरी की पूरी चीज़ें रहेंगी, लेकिन 10 क्वेश्चन होंगे सब पार्ट में। 10 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, यानी 1 × 10 = 10 मार्क्स। 10 मार्क्स होंगे, यानी 20 नंबर का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब मैं सेक्शन बी में आता हूँ प्यारे बच्चों। ध्यान देने की बात है, सेक्शन बी में जैसा कि आप लोग जानते हो, इसमें 2 किताबों में से मैं कॉपी जब चेक करता हूँ तो बहुत बच्चों में गलती क्या पाई जाती है, ध्यान बच्चों, और जो मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, कुछ बच्चे 3-4 किताब पढ़ के जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए आप बराबर ध्यान देना, 2 ही किताब से प्रश्न करना है, एनी 2 बुक्स, यानी काउंसिल जो प्रेस्क्राइब्ड की है 4 बुकों को प्रेस्क्राइब्ड की है, और चारों बुकों में से केवल 2 बुक से आपको प्रश्न करना है। हर बुक्स में से 10-10 नंबर के होंगे, यानी 40 नंबर के होंगे। 2 बुक से करोगे तो 20 नंबर के प्रश्न आपको करने हैं। ध्यान दो, एनी 2 बुक्स। अब बुक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ बच्चों। एक बात और भी जान लो, साहित्य सागर अगर आप पढ़ते हो, यह 2 बुक्स है, यानी बुक नंबर 1 में साहित्य सागर में गद्य भाग है जिसमें 10 कहानियाँ हैं, याद रखिए। लेकिन आपके काउंसिल में 8 कहानियाँ हैं, जो अभी सिलेबस कम कर दिया गया है, और सेमेस्टर 1 में केवल 4 कहानियाँ पढ़नी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहानी। और ध्यान दो, एक बात और भी मैं बाद में क्लियर कर दूंगा अभी, कि आपको MCQ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज पेपर के पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो बुक नंबर 1 साहित्य सागर गद्य भाग में, यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 होगा यह, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 10 प्रश्न, ध्यान दीजिए बच्चों, 10 नंबर के एक प्रश्न चारों चैप्टर में से मिला करके, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक 10 प्रश्न करने होंगे, और चारों चैप्टरों से मिला करके आएंगे, किसी से 3, किसी से 2, किसी से 3, इस तरह से मिला करके 10 प्रश्न होंगे बच्चों। और पूरे चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे, और राइटर के बारे में भी पढ़ जाना, याद रखना, राइटर प्लस चैप्टर, तो मिला करके 10 नंबर का आएगा। और हर जो सब पार्ट क्वेश्चन बनेंगे 1 × 10 मार्क्स, यानी 10 प्रश्न होंगे, एक नंबर के होंगे, और इस तरीके से 10 मार्क्स आपका यह साहित्य सागर गद्य भाग कंप्लीट हुआ। अब मैं साहित्य सागर पद्य भाग पर आता हूं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कुल पद्य भाग में 10 प्रश्न यहाँ भी आएंगे, यानी सब पार्ट में 10 प्रश्न होंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और कुल 10 मार्क्स यहाँ से कवर कर लिया जाएगा। अब बुक नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि ध्यान बच्चों, बुक नंबर 3 नया रास्ता है, और 5वां नंबर प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्योंकि 2 प्रश्न वहाँ से ऑलरेडी सेक्शन ए से हो चुके हैं, तो इसलिए नया रास्ता जो बच्चे पढ़ते होंगे, यह उपन्यास है, और नया रास्ता में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर प्रश्न एक नंबर के होंगे। इस तरह 10 मार्क्स यह कवर करेगा। और एकांकी संचय जो है वह भी 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 1 × 10 मार्क्स।
1 इंटू 10 मार्क्स। तो यह 10 नंबर। अब आप कौन कौन से एकांकियाँ पढ़नी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, इसका ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ बच्चों, तो इसलिए आपको कोई सिलेबस को लेकर कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस मेरे काशी हिंदी संस्थान में ऑलरेडी दिया जा चुका है बच्चों। इस तरह से सेक्शन बी में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी 4 प्रश्न माने कौन से, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। और सभी जो 4 प्रश्न हैं चारों में 10-10 मार्क्स के सब पार्ट हो गए। तो इस तरीके से दो प्रश्न यहाँ से करने हैं 2 किताबों में से। बार बार मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, गलतियाँ न हों कि आप सेक्शन बी में से केवल 2 किताबों में से 20 नंबर का प्रश्न करेंगे। इस तरीके से आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। और एक बात, यह जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और भी एमसीक्यू जो प्रश्न है वह, यानी जो और फैकल्टीज़ हैं, अन्य फैकल्टीज़ शिखा मिश्रा, वो आपको प्रदान करती रहेंगी, वह जो मल्टीपल चॉइस हैं। लेकिन मेरा एक और भी आप लोगों से ये परामर्श है प्यारे बच्चों कि काशी हिंदी संस्थान आप अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, क्योंकि जब आप किसी भी संस्थान से जुड़ते हो तो आपका यह परम कार्य बनता है कि आप उस संस्थान से जुड़ें और उसके ज्ञान को और फैलाएं। इस तरीके से आप उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह न भूलें, अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में, अपने परिवार के जनों में, रिश्तेदारों में अवश्य दायित्व आप पर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।